आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आप भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र की उत्पत्ति, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के फायदे, इस मंत्र का महत्व, क्यों कोरोना काल में इस मंत्र का जाप करने और प्रयोग में लाने से लोगों को फायदा हुआ और इस मंत्र की महिमा और भी बढ़ गई, इस तरह की जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र की छोटी जानकारी भी हम आपके सामने रखने वाले हैं। वैसे तो वेद और पुराणों में हजारों ऐसे मंत्र हैं जिससे भगवान शिव की स्तुति की जाती है, लेकिन हम यहाँ आपको एक बहुत ही सरल मंत्र की जानकारी देने जा रहे हैं जो सरल होने के साथ साथ अत्यंत शक्तिशाली भी है। वर्तमान समय में पंडित प्रदीप मिश्रा जी के माध्यम से शिव महापुराण का ये मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर शिव भक्तों के सामने लाई गई। इस मंत्र की महिमा पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार शिव महापुराण में वर्णित कोई साधारण मंत्र नहीं है। जैसे श्री कृष्ण गोपी गीत से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और श्री राम हनुमान चालीसा से बहुत प्रसन्न होते हैं, ठीक वैसे ही महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के जाप से अति प्रसन्न हो जाते हैं। शिव महापुराण में ये भी कहा गया है कि इस कलिकाल में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव नाम का निरंतर जप ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र रास्ता होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र मात्रम जपे नरः दुस्वप्नम न भवे तत्र सुस्वप्नम उपजायते। आप किसी भी देवी देवता के भगत हो, इस कलिकाल में भगवान शिव के बिना कभी किसी की भक्ति नहीं की जा सकती। अतः चाहे आपको कोई भी गुरु मंत्र मिला हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। शास्त्रों के अनुसार जो भी भक्त अपने मुख से भगवान शंकर के नाम का चयन करते हैं, उनका मुख देखने मात्र से ही एक तीर्थ यात्रा पूरी हो जाती है तथा तीर्थ यात्रा करने के फल की प्राप्ति हो जाती है। अगर आपने भगवान शंकर को सिर्फ प्रणाम ही कर लिया तो ऐसा कहा गया है कि वो प्रणाम 33 कोटि देवी देवताओं को तत्काल चला जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई? कई नासमझ लोगों ने कई बार इस मंत्र पे प्रश्न खड़े किए हैं, परंतु यदि आप गहराई से अध्ययन करें तो ये पाएंगे कि सनातन धर्म के कई पुराणों में ऐसा उल्लेख है कि यह मंत्र भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र के तरह ही प्रभावशाली है। साथ ही साथ इस मंत्र के जाप के लिए किसी विशेष प्रकार के आयोजन और विधि विधान की भी आवश्यकता नहीं होती है। भगवान शिव को समर्पित शिव महापुराण के 23वें अध्याय के 7वें श्लोक में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का वर्णन मिलता है, जो इस प्रकार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुखम व्याहरते यदा तन्मुखम पावनम तीर्थम सर्व पाप विनाशनम। अर्थात जो भी नित्य श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का अपने मुख से उच्चारण करता है, उनका मुख पावन तीर्थों के समान पवित्र हो जाता है। उस व्यक्ति के मुख के दर्शन मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। शिव महापुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण के अलावा कई ऐसे धार्मिक ग्रंथ हैं जिसमें ये उल्लेख मिलता है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप मनुष्यों के साथ साथ देवताओं, असुरों और गंधर्वों को भी सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। लिंग पुराण में तो यहाँ तक वर्णन मिलता है कि 33 कोटि देवता भी महादेव को प्रसन्न करने के लिए इसी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का अर्थ क्या है? शिव महापुराण में भगवान शिव की आराधना का मूल और सबसे सरल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, अर्थात मैं अपने आराध्य भगवान शिव को नमन करता हूँ। शिवाय अर्थात भगवान शिव को, नमस्तुभ्यम अर्थात नमस्कार है। इस मंत्र का शाब्दिक अर्थ इतना ही है, भगवान श्री शिव आपको मेरा नमस्कार है। इस मंत्र के क्या फायदे हैं? सनातन धर्म में आदिकाल से ही मंत्रों का विशेष महत्व रहा है।
शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि ऐसी कोई कठिनाई, कोई विपत्ति और कोई पीड़ा नहीं है जिसका निवारण मंत्र के द्वारा नहीं हो सकता। अगर मंत्रों का प्रयोग पूरे विधि विधान और निष्ठा के साथ किया जाए तो मनुष्य किसी भी प्रकार के लाभ को प्राप्त कर सकता है। भक्त वत्सल भगवान महादेव निशा काल के देवता माने जाते हैं, अतः निषिद्ध काल में ही की गई शिव आराधना जल्दी सिद्ध हो जाती है। तो कोशिश करें कि भगवान शिव के इस मंत्र का जाप प्रातः काल के साथ साथ शाम के प्रदोष काल में अवश्य करें। शिव महापुराण में वर्णित श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामृत्युंजय मंत्र के समान प्रभावशाली होने के साथ साथ बहुत सरल भी है। कई जगह ऐसा उल्लेख मिलता है कि इस मंत्र का एक जाप महामृत्युंजय मंत्र के 1000 जाप के बराबर होता है। दोस्तों, महादेव को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न मंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं। ओम नमः शिवाय का तो हम बचपन से ही सुनते आए हैं। इसके अलावा शिव जी का महामृत्युंजय मंत्र भी शिव मंदिरों में सुनते आए हैं। जिस मंत्र की बात हम कर रहे हैं, इस मंत्र की उत्पत्ति 2019 के बाद ही आपने सुनी होगी। जब कोरोना का काल चल रहा था तब की कथा ऑनलाइन प्रसारित होती थी और इस कथा में विभिन्न उपाय भी बताए जाते थे। तब कथा के माध्यम से पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के बारे में बताया था। इस मंत्र का जाप करने और प्रयोग में लाने से लोगों को बहुत फायदा हुआ और इस मंत्र की महिमा और भी बढ़ गई। इसीलिए इस मंत्र का जाप करने से 1000 महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने के बराबर फायदा होता है। मानसिक चिंताओं और अनिद्रा से मुक्ति पाने के लिए भी इस मंत्र का जाप करना बेहद ही लाभदायक होता है। यदि आप मानसिक रूप से कमजोर या परेशान रहते हैं या फिर मन में अक्सर बुरे बुरे विचार आते रहते हैं, रात को बुरे सपने आते हो और अच्छी नींद नहीं आती हो, तो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के जाप से ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। असाध्य रोगों को शमन करने वाला मंत्र भी इसको कहा जाता है। इस मंत्र के जाप से गंभीर बीमारियों से भी आराम मिलता है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार इस मंत्र के जाप से लिवर के रोग, किडनी के रोग, हृदय के रोग तथा लकवा जैसी भयानक बीमारियों को भी ठीक करना संभव है। सुख, समृद्धि और धन प्रदान करने वाला भी इस मंत्र को कहा जाता है। जीवन में सुख, समृद्धि और धन प्राप्ति के लिए भगवान महादेव के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र की एक माला का जाप अवश्य करें। आपको निश्चित रूप से इस मंत्र का जाप करने से सफलता मिलेगी। अगर आपकी कोई मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, तो इस मंत्र को सच्चे हृदय से और भक्ति भाव के साथ जाप करा जाए तो आपकी मनोकामना पूर्ण होने में देर नहीं लगती है। जीवन में मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए भगवान शिव के इस मंत्र का उच्चारण 108 बार करें। यह मंत्र हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है तथा कार्यों और मनोकामनाओं की सिद्धि में सहायक सिद्ध होता है। इस मंत्र के जाप से व्यक्ति की मानसिक ऊर्जा में वृद्धि होती है और वह अपने लक्ष्य की ओर आसानी से अग्रसर हो जाता है। यदि मोक्ष की प्राप्ति पाना चाहते हैं तो शिव महापुराण में इस मंत्र के लिए लिखा है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप जो अपने मुख से करता है वो तर जाता है और उसका फिर संसार में दोबारा जन्म नहीं होता। कई लोग के मन में ये प्रश्न होता है कि क्या ये मंत्र नहाने के बाद ही कर सकते हैं? अगर नहाने के पहले मंत्र बोले या कभी मुख से निकल जाए तो क्या करें? इस प्रश्न के उत्तर में पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि जिस प्रकार मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं होता, उसी प्रकार आपके मंत्र जाप का भी कोई समय नहीं हो सकता। आप किस भाव से, किस चित्तवृत्ति से, किस हृदय से इस मंत्र का जाप कर रहे हैं, बस यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं इस मंत्र का जाप आप उठते बैठते कभी भी कर सकते हैं, चाहे आप जागृत अवस्था में हो, स्नान कर रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, कोई भी काम आप कर रहे हो, आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कैसे करें। परंतु यदि फिर भी आप इस मंत्र को वैदिक विधि विधान के साथ करना चाहते हैं तो इसके जाप की सही विधि हम आपको बताते हैं। किसी भी मंत्र के जाप का सबसे प्रभावी समय ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। अतः श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के जाप के लिए आप ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाए। उसके बाद शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आप इस मंत्र को किसी भी शिव मंदिर या फिर अपने घर के मंदिर के सामने भी बैठकर कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के जाप के लिए कुश या फिर ऊन के आसन का ही प्रयोग करें। मंत्र का जाप सही उच्चारण के साथ ही करें, क्योंकि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भगवान शंकर का अत्यंत सरल मंत्र है। अतः इस मंत्र के सही उच्चारण में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मंत्र का जाप करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि आपका मन शांत और निश्चल हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से ही करें। भगवान आशुतोष के इस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप प्रतिदिन 108 बार अवश्य करें। आखिर में इस मंत्र का जाप करने से इसका यह निष्कर्ष मिलता है कि श्री शिव महापुराण के अनुसार हजारों औषधि की भी औषधि है ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप, जिसे आप कभी भी और कहीं भी जप सकते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। अर्थात इस कली काल में भगवान के नाम का जाप ही ईश्वर की सबसे बड़ी साधना है। कलयुग में ईश्वर नाम का सुमिरन ही मनुष्य को भाव सागर से पार करने की क्षमता रखता है। शिव नाम के मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की भी ऐसी ही महिमा है कि ये पाप को क्षण भर में जलाकर राख कर देती है। तो कैसी लगी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम से संबंधित ये जानकारी हमको कमेंट करके अवश्य कहिएगा। हमने यहाँ आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के फायदे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का महत्व, उसका अर्थ तथा मंत्र की उत्पत्ति के बारे में बताने की पूरी कोशिश की है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।